आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक मीटिंग की सदारत की जिसमें मुख्तलिफ ताकतवर ग्रुप ने शिरकत की। इसमें कोरोना वायरस के ख़तरे पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़रूरी मेडिकल आलात जैसे ज़रूरी हिफाजती अशिया, मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। अपने मुसलसल ट्वीट के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्कगिर पैमाने पर तबादला ख्याल किया और जायज़ा लिया कि मुल्क में कितने दवाखानों में सही ढंग के आइसोलेशन वार्ड्स, कितने दवाखानों में क्वारंटाइन की सहूलतें हैं और बीमारों पर सही तशख़ीस करने की सहूलतें किन किन दवाखानों में हैं और किन दवाखानों में टेस्टिंग की सहूलियात कितनी जगह पर मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और मुल्क में इन्फेक्शन के 355 नए मामलात की वजह से मुतासर अफराद की कुल तादाद 2902 हो गई है, जबकि 6 नए मरीज़ों की मौत के बाद यह तादाद बढ़कर 68 हो गई है। मुल्क में अब तक 184 अफराद इस इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद जारी की गई है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली सर फहरिस्त हैं। महाराष्ट्र में जुमला मुतासरीन की तादाद मुल्क के मुतासरीन का 1/4 है, जिसके बाद केरला, तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती और चिराग रोशन करने की अपील पर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अलामती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हालात में हमारी तरजीहात में मुनासिब अद्वियात, अस्पताल, बिस्तर, वेंटिलेटर, डॉक्टरों और नर्सों के लिबास की फरहमी की ज़रूरत है, मगर मोदी इन कामों पर तवज्जो देने के बजाय मोमबत्ती और घंटी बजाने जैसे अलामती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं। बहरामपुर लोकसभा से रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बात समझ से बालातर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोगों के पास अपनी जेब में पैसे नहीं हैं, राशन नहीं है, लोग नहीं जानते कि कल क्या खाना है और वज़ीर-ए-आज़म ने मोमबत्तियाँ जलाने के लिए कहा है। वो एक सियासी तकरीब की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं 5 अप्रैल को मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा और मैं वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी आपको अपने आप को सियासी खेल रोकना चाहिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दहशत के दरमियान निज़ामुद्दीन वाक़ तबलीगी जमात को गलत तरीके से लोग हदफ निशाना बना रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम का जैसे सैलाब आ चुका है। इसी सिलसिले में गुजरात पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी न सिर्फ तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे थे, बल्कि लोगों से ये अपील भी कर रहे थे कि वह अक़लियती तबका यानी मुसलमानों का बाइकाट करें। मीडिया ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की दफ़े 505 के तहत केस दर्ज किया गया है और इन 7 के अलावा भी 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 7 अफराद गुजरात के नवसारी, जामनगर, अमरेली, आनंद और कच्छ ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। मशहूर बायोटिक माहिर और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साबिक़ सदर डॉक्टर VS चौहान ने कहा है कोरोना वायरस कोविड-19 से निमटने के लिए पूरी दुनिया में 35 तजुर्बाती वैक्सीन पर काम जारी है और हिंदुस्तान में भी इस वायरस के तजुर्बाती वैक्सीन को चूहों वगैरह पर तजुर्बा किया जा चुका है। अगर इंसानों पर भी इसका टेस्ट कामयाब पाया गया तो अगले साल ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगे। उनका कहना है कि तजुर्बाती वैक्सीन के टेस्ट के साथ साथ हुकूमत को तमाम लोगों के खून के सीरम टेस्ट शुरू कर देना चाहिए ताकि पता चला सके कि कितने लोग कोरोना वायरस से अपने आप ठीक हो गए हैं, क्योंकि एक बार जब लोग अपनी मुदाफ़ियती सलाहियत से इस वायरस को अपने अंदर मार देते हैं तो उनके दोबारा मुतासिर होने का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। इस टेस्ट से फ़ायदा ये होगा कि कोई शख्स टेस्ट कराकर लॉकडाउन के बाद काम पर जा सकेगा, उससे कोरोना होने का डर नहीं रहेगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर चौहान ने UNI को ये भी बताया कि कोरोना वायरस के लिए अब लोगों के नाक और गले का टेस्ट किया
جا رہا ہے، لیکن سیرم ٹیسٹ خون کا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مریض اپنے دفاعی صلاحیت سے خود کورونا وائرس کو مار دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ کورونا وائرس سے وہ متاثر ہوا تھا، کیونکہ اس کے علامات بہت معمولی ہوتے ہیں اور مریض دیکھنے میں صحت مند نظر آتا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے دھمہال ہانجی پورہ میں ہفتے کی الگ صبح ہونے والے ایک تصادم میں 4 ملیٹنٹس مارے گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دھمہال بانجی پورہ کے ہردمند گوری بٹا پورہ میں فوج کی 34 RR اور CRP نے مذکورہ علاقوں کو ہفتے کی الگ صبح محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن چلایا۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی آپریشن کے دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹ نے فورسز پر فائرنگ کی، جنہوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا، جن کی شناخت ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں تلاشی آپریشن ابھی جاری ہے اور تصادم کی جگہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس تحصیل کے دور افتادہ نادی گام میں 1 اپریل کی رات دیر گئے نامعلوم اسلحہ برداروں نے 2 مقامی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جن کی شناخت غلام حسن وگے ولد عبدالوہاب وگے اور سراج احمد گورسی ولد علی محمد کے طور پر ہوئی تھی۔ امریکہ کی کنسلٹنگ فرم بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ایک نئی اسٹڈی کے مطابق کورونا وائرس کے مد نظر ہندوستان میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کو ستمبر کے وسط تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ منی کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ کے حوالے سے BCG کنٹرول میں چھپی ایک خبر میں بتایا گیا کہ ہندوستان جون کے چوتھے ہفتے اور ستمبر کے دوسرے ہفتے کے درمیان ملک گیر لاک ڈاؤن کو ہٹانا شروع کرے گا۔ اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پابندی ہٹانے میں تاخیر ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کی تیاری اور عوامی پالیسی کی تاثیر کے ریکارڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ ہندوستان میں جون کے تیسرے ہفتے تک کووڈ-19 میں انفیکشن کے معاملے بڑھ سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کورونا وائرس سے مقابلے کے لیے بھارت کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک نے جہاں کورونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، وہیں بھارت میں اس پر تیزی سے کام ہوا۔ WHO کے خصوصی ترجمان ڈاکٹر W نوارو نے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں گرم موسم اور ملیریا کے چلتے بھارت کے لوگوں میں بہتر وبا سے لڑنے کی طاقت ہے اور امید ہے کہ ان کا جسم کورونا کو ہرا دے گا۔ ڈاکٹر نورانے نے ملیریا پرون ایریا اور BCG کے ٹیکے سے بیماری کا اثر کن ہونے جیسے تمام سوالوں کے بھی تفصیل کے ساتھ جواب دیے۔ ڈاکٹر نوراو نے کورونا سے مقابلے کے لیے مودی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے سخت قدم کی تعریف کی۔ لاک ڈاؤن کو لے کر لوگوں کو ہونے والی پریشانیوں پر انہوں نے کہا کہ تکلیف جتنی زیادہ ہوگی اس سے اتنی ہی جلد نجات ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجواب بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ کورونا وائرس کو سنجیدگی سے لینے کے لیے بھارت کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خاموشی سے حملہ کرنے والے دشمن ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ بھارت نے فوری ایکشن لیا، بھارت کی پوری مشنری نے مل کر کام کیا، وزیر اعظم سے لے کر وزرائے اعلیٰ تک نے ان کا ساتھ دیا۔ India is doing, as I said in my statement, is very, very important. During shutdowns, there will be economic consequences on the country at large, but more importantly, individuals who live on daily subsistence, who give their labor for their daily bread, could be affected the most. And that's why India is taking measures like the $24 billion package. And not only that, this will cover 800 million individuals as food ration during the difficult times, and cash transfers to 204 million women. And of course, 80 million households will also benefit for the next months from getting free
cooking gas. That's the kind of support we said it should be given. So we should not see it from the public health part alone, but see it from the angle of what the consequences of these public health measures will be on the community and try to support our citizens. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रेलवे के अहदेदार सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए रेल के एसी कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। सारे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। रेलवे की खिदमत रोक दी गई हैं। 8 एक्सप्रेस ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर 23 मार्च से गोदावरी ज़िले में रोक दी गई हैं। अब रेलवे अहदेदार चाहते हैं कि तमाम एसी कोचेस को काकीनाडा भेज दिया जाए, जहां पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड के बतौर इस्तेमाल किया जा सके। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेट्रोल कार्स की काफ़ी अहमियत है और ये पेट्रोलिंग कारें मौजूदा हालात में गुज़िश्ता 15 दिनों में अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, राशन शॉप्स, लेबर कॉलोनीज़ में मुस्बित मामलात पर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स पर 122 पेट्रोल व्हीकल्स में 24 घंटे काम कर रही हैं और ये पेट्रोल ऑफिसर्स मजबूत पिलर्स हैं और अहदेदार और ड्राइवर्स इन पेट्रोलिंग कार्स में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महावीर ग्रुप्स ऑफ कंपनी ने एक अच्छा इक़दाम करते हुए सारी पेट्रोल गाड़ियों को इन्फेक्शन से साफ़ करने का तहिया किया है। उनके केमिकल से कई दिनों तक किसी भी किस्म का बैक्टीरिया उनकी व्हीकल में नहीं होगा। उनसे हाथों की सफाई भी घंटों तक बरकरार रहेगी। कोरोना वायरस ఈ సందర్భంలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ పెట్రోల్ కార్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో లాస్ట్ 15 డేస్ ప్రతి కాలనీ, లేన్స్, బై లేన్స్, హాస్పిటల్, క్వారంటైన్ సెంటర్, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, लेबर कॉलोनी, पॉजिटिव केसेस हाउसेस, తర్వాత प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ఎంటైర్ ఏరియాలో మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్ 122 పెట్రోల్ వెహికల్స్లో 24 అవర్స్ తిరుగుతున్నారు. ఇది ఎంత హార్డ్ వర్క్, సెల్ఫ్లెస్, డెడికేటెడ్ వర్క్. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ ఉంది, పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్. సో పెట్రోల్ ఆఫీసర్ సేఫ్టీ గురించి, పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్ డ్రైవర్ 3-4 మెంబర్స్ ప్రతి షిఫ్ట్కి సేఫ్టీ గురించి మహావీర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ తరఫు నుంచి ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ ఈరోజు వచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెట్రోల్ వెహికల్కి డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాసెస్ టుడే నెక్స్ట్ 2-3 అవర్స్లో, మ్యాక్సిమం 4 అవర్స్లో ఇట్ విల్ బి డన్. మన టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్రకారం ఇది 3M ఈ కెమికల్ ఉంది. ఈ కెమికల్ అంటే అన్ని పాత ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్ విల్ బి న్యూట్రలైజ్డ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 5 డేస్ కూడా నో జర్మ్స్, నో వైరస్, నో బ్యాక్టీరియా విల్ అఫెక్ట్ ది వెహికల్. సో ఇది నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి మహావీర్ గ్రూప్ కంపెనీకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ ఇది పబ్లిక్ అవేర్నెస్కి కూడా ఒకసారి ఇది ఛాన్స్ ఉంది దట్ ఇదే విధంగా మీరు కూడా సోప్ అండ్ వాటర్ నుంచి హ్యాండ్ వాష్ చేయండి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అండ్ శానిటైజర్స్. ఫస్ట్ అంటే సోప్ అండ్ వాటర్ నుంచి తప్పకుండా ప్రతి 2 అవర్స్ మీరు హ్యాండ్ వాష్ చేయండి. మీ అందరికీ తెలుసు కొన్ని స్టేట్స్లో లాస్ట్ 2-3 డేస్లో ఈ నెంబర్ పెరిగింది. సో నెక్స్ట్ 1 వీక్ 10 डेज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर अवाम की मदद और शऊर बेदारी के लिए कायम करदा कंट्रोल रूम अवाम की खिदमत अंजाम दे रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज और सीनियर कायदीन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवाम को कोरोना वायरस पर ताज़ी खबरों के अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ करवाया जा रहा है। विनोद रेड्डी ने बताया कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है। अवेसीपुरा हुमायूं नगर में वाक़ राशन शॉप पर लोगों ने बताया कि हुकूमत की तरफ से चावल और दीगर अशिया दी जा रही हैं, लेकिन नकद रकम नहीं दी जा रही है।
ایک خاتون نے بتایا کہ کل ان سے راشن کارڈ، آدھار کارڈ اور بینک کی پاس بک کی زیروکس کاپیاں لی گئی تھیں اور آج رقم دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن آج صبح سے لائن میں کھڑے ہیں اور ابھی تک رقم نہیں ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ رقم بینک میں جمع ہو جائے گی۔ کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں راشن شاپس کے ذمہ دار افراد غیر ذمہ داری سے کام لے رہے ہیں اور صحیح اطلاعات بھی نہیں دے رہے ہیں۔ सात बजे जी 7 बजे 7 बजे थे। आपको कितने बजे टोकन मिला है? ये कल लिखे थे, ये अच्छा, कल लिखे तो फिर आग लाइन में ठहरे, वो तो 7 बजे ठहरे थे। अब आ रहा हो नंबर तो भी ये 1500 रुपये जो बोल रहे हैं, तो आप लोग को 1500 रुपये मिल रहे हैं, क्या कुछ कंफर्मेशन मिला है आपको? हाँ बहुत मिल रहा है आपको, बोले तो बोल रहे हो क्या है कि अभी तो बैंक में नहीं आए। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही है आप लोगों को? नहीं कुछ भी नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से खड़े हुए परेशानी है, कल भी दिन भर खड़ के गए, सुबह आए 7:30 को तो शाम में 2 बजे आओ बोले, 2 बजे आए तक पूरे छोड़ के चले गए। आज सुबह 7:30 बजे खड़े हुए तो अभी तक ऐसे ही, पानी भी नहीं पी के आए घर से, वैसे ही खड़े हुए। अच्छा, आप लोग कितने बजे से ठहरे हुए हैं? 7:30 से सुबह। 7:30 बजे से। जी। टोकन कितने बजे मिला आप लोग को? टोकन नहीं, कल लिख लेते बोल के आधार कार्ड, राशन कार्ड का जीरोक्स और पासबुक का जीरोक्स लिख लिए थे कल। आज टोकन नहीं दिया, ऐसे ही लाइन में खड़ा कर आप लोग को क्या क्या पूछ रहे हैं इधर? राशन कार्ड का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स, पासबुक का जीरोक्स। शहर हैदराबाद के गांधी नगर में नामालूम अफराद ने शराब की दुकान की दीवार में सुराख करते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी। कल शब हुई इस वारदात में चोरी नकद रकम के साथ साथ चोरों ने शराब की बोतलों को भी अपने साथ ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक सड़क के किनारे ये दुकान वाक़ है। दुकान के मालिक ने इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस पहुंची, जिसने शवाहिद इकट्ठा किए और चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का तजिया कर रही है ताकि चोरों की निशानदेही की जा सके। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद में एक शख्स को वज़ीर आज़म के PM केयर्स से मिलती हुई एक ID बनाने पर उसके खिलाफ मुकदमा बुक कर लिया है। उसने मिलता जुलता हुआ ID बनाया था। एक शख्स लोगों को धोखा देना चाह रहा था। पुलिस ने अज खुद इस धोखाबाज शख्स के खिलाफ केस बुक किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी स्पाइस टीम ने कई जाली UPI के IDs की शनाख्त के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने तमाम शहरियों से कहा है कि सही नाम और ID की शनाख्त के बाद ही PM केयर्स में रकम मुंतकिल करें। पुलिस ने आज खुद मामला दर्ज करके खाती की तलाश शुरू कर दी है। रियासती वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने आज ज़िले महबूब नगर में ड्रोन स्प्रे का इफ्तिताह किया। ड्रोन स्प्रे के ज़रिए ऊपर से सोडियम बाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाएगा, जिससे वायरस का इंसदाद मुमकिन है। कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वायरस ड्रोन स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि ड्रोन स्प्रे से अभी तक वरंगल, नरसमपेट और दीगर मुकामात पर इस्तेमाल किया गया है। वरंगल ज़िले के पालाकुर्ती में असम्बली हल्के में पहली दफ़े इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन स्प्रे का इस्तेमाल मंडल्स और देही मुकामात पर भी किया जाएगा, एरब अली दयाकर ने कहा। रियासती वज़ीर बराए पंचायत एरब अली दयाकर राव ने कहा कि लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती के साथ अमल आवारी करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के इंसदाद तक हमारी जंग जारी रहेगी। मुल्क में लॉकडाउन पर दुनिया ताज्जुब का इजहार करते हुए सिताइश कर रही है। हमारे सब्र व तहम्मुल और जद्दोजहद से हम कोरोना वायरस के इंसदाद में कामयाबी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर अवाम की फलाह व बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही हैं। दयाकर राव ने कहा कि महकमे हेल्थ, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं उनकी खिदमात को सलाम करता हूँ। अवाम उनका मुकम्मल साथ दें। रियासती वज़ीर ने रायपरती और दीगर मकामात पर अजनास की खरीद के मराकज़ का आगाज़ भी किया। तकरीबन 35 अफराद को शादनगर के चेगुर गांव में क़रंतना में रखा गया है। यहां पर एक 50 साल खातून जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था, फौत हो गई थी।
जिस के बाद इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस खातून में कोरोना वायरस की अलामत 28 मार्च को नज़र आने लगी थी, तो उसे खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया। 31 मार्च को उसे उस्मानिया दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और 1 अप्रैल को उसका इंतकाल हो गया। इस औरत की कोरोना से मुतासिर होने की मुस्बित रिपोर्ट उसके इंतकाल के 3 दिन बाद आई। उस वक्त तक उसके अफराद ख़ानदान ने जुमेरात को रिश्तेदारों और गाँव वालों के साथ मिलकर उसकी आखिरी रसूम अदा कर दी थी। जुमा को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार, ज़िला कलेक्टर अम्मोय कुमार ने चिगोर जाकर इस खातून और इसकी आखिरी रसूमात में शरीक लोगों की तफसीली मालूमात हासिल की और 35 अफराद को क़रंतीना में रखने का फ़ैसला किया। खम्मम ज़िले में तेलुगु रोज़नामा सूर्या के जर्नलिस्ट पर हमले की जर्नलिस्ट फोरम फॉर तेलंगाना ने सख्त मजम्मत की। जर्नलिस्ट पर हमले करने वाले शरपसंदों के खिलाफ हुकूमत और पुलिस से तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चंद अफराद जो नाजायज़ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ खबर शाये होने पर गुंडों के ज़रिए जर्नलिस्ट पर हमला करवाना सरासर गलत है। हुकूमत फौरी कार्रवाई करे और ज़ख्मी जर्नलिस्ट का विजय का सरकारी सतह पर इलाज करवाए। अगर हुकूमत हमलावरों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करती है तो JFT एहतजाज शुरू कर देगी। निज़ामाबाद के किसान जो एग्रीकल्चर में नए नए तजुर्बात करते हैं ने रिवायती धान की पैदावार करने की बजाय चावल से धान की काश्त करने का कामयाब तजुर्बा किया। गोला गंगाराम उर्फ चिन्नी कृष्णुडू ने इससे कबल भी चावल की कई अक़साम की काश्त की थी और दूसरे ममालिक के चावल की काश्त निज़ामाबाद की सरजमीन पर उन्होंने इससे पहले भी की थी। उमन धान की काश्त धान के बीज से ही की जाती है। उन्होंने कोइस राइस या ब्राउन राइस का इस्तेमाल के ज़रिए यह तजुर्बा किया। गंगाराम ने बताया कि उन्होंने अमेरिका से 21 किस्म का चावल वहां से लाया था और 5 साल तक तजुर्बा करने के बाद उन्हें उगाने में या उनकी काश्त करने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। गंगाराम ने इटली के एक ख़ास चावल की काश्त भी निज़ामाबाद में कामयाबी के साथ की थी। वो चावल को पानी में भिगोते हैं और एक दिन कपड़े में बांध कर रख देते हैं और इसके बाद वो खेतों में ले जाकर उस चावल को बोते हैं, जिसके बाद कोंपलें निकलती हैं और उसके बाद उन्होंने जो किया वो आलम को हैरान करने के लिए काफ़ी है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में मची उथल पुथल के दरमियान अमेरिका में इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात की बाबत सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त यानी 3 नवंबर को ही होंगे। मिस्टर ट्रंप ने कोरोना वायरस की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए जाने के सवाल पर कहा, आम इंतखाबात इस साल 3 नवंबर को ही होंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैलेट की हिमायत में वो नहीं है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि वोट पोलिंग बूथ में ही किया जाना चाहिए। काबिल गौर है कि कोरोना वायरस की वजह से कई रियासतों ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस वबा की वजह से जुलाई और अगस्त की दरमियान होने वाली नामजदगी कॉन्फ्रेंस को भी मुलतवी कर दिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस ख़तरनाक वायरस के सिर्फ अमेरिका में 2,74,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक तकरीबन 7,077 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि जानलेवा कोरोना वायरस को कोविड-19 के मामले का पता लगाने के लिए मुल्क भर में अब तक रिकॉर्ड 14 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। मिस्टर पेंस ने जुमा को सहाफ़ियों से बातचीत में ये इत्तला दी। कोरोना वायरस से जुड़े मामलात की जांच के हवाले से मैंने अभी तक मुल्क भर में रिकॉर्ड 14 लाख लोगों की जाँच की है। काबिल ज़िक्र है कि ट्रंप इंतज़ामिया आगाज़ में कोरोना वायरस से जुड़े मामलात की कम जांच के सिलसिले में भारी दबाव में आ गया था, जिसके बाद नायब सदर का यह बयान आया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस ख़तरनाक वायरस से दुनिया भर में अब तक 58,000 से ज़ायद मरीज़ों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस की जद में आ चुके हैं, जबकि 2 लाख ठीक भी हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में इस वायरस के 2,74,000 मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 7,077 अफराद की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट्स ने गैर मुल्की मुकीमीन के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी का अमल शुरू कर दिया है। फैसले का इतलाक़ तिजारत और सनत के शोबे में निजी सेक्टर के उन कारकुनान पर होगा जिनके कार्ड्स की तारीख ख़त्म हो चुकी है या फिर 18 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दरमियान ख़त्म होने वाली है।
یہ توسیع 3 ماہ کے لیے ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ اقدام سعودی حکومت کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو کرونا وائرس کے سبب شہریوں اور غیر ملکی مقیمین پر پڑنے والے مالی اور اقتصادی دباؤ کے اثر کو کم کرنے کے واسطے کر رہی ہے۔ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے واضح کیا ہے کہ مقیم افراد کے شناختی کارڈز کی مدت میں مذکورہ توسیع خودکار طریقے پر بنا کسی فیس کے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ڈائریکٹوریٹ کے دفتر سے رجوع ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس توسیع سے مستفید ہونے والوں کو موبائل پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق فیصلے کا اطلاق تمام غیر ملکی مقیمین پر ہوگا جو خواہ وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان محمد عبدال العالی نے بتایا کہ مملکت میں کرونا وائرس کے مزید 154 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 2039 ہو گئی ہے۔ 1663 افراد کا معائنہ جاری ہے جن کی رپورٹس جلد سامنے آ جائیں گی۔ متاثرہ مریضوں میں سے 41 کی حالت خطرے میں ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ مملکت میں احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے مملکت میں وائرس کی پیش رفت سے متعلق پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ بیرون ملک سے آنے والے 3 افراد میں کرونا کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 151 مقامی افراد ہیں۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ ترجمان نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ہنگامی ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ جائیں۔ عبدالعالی نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب میں کرونا کا شکار ہونے والے 351 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مملکت میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم سعودی عرب میں موذی بیماریوں کے شکار افراد، عمر رسیدہ اور کمزور صحت کے لوگ اس بیماری کا زیادہ شکار ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ اس درمیان کورونا سے نمٹنے کے لیے پیرو نے ایک انتہائی الگ اور نایاب راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیرو نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جنس پر مبنی کوارنٹائن کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق ایک دن صرف خواتین گھر سے باہر نکلیں گی اور دوسرے دن صرف مرد کو نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اس طریقے پر جمعہ کے روز سے پیرو میں عمل ہونا شروع بھی ہو گیا ہے۔ گلوبل نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق نئے ضابطے کے مطابق پیرو میں پیر، بدھ اور جمعہ کو صرف مرد ہی گھر سے باہر جا سکیں گے، جبکہ منگل، جمعرات اور ہفتے کے روز صرف خواتین گھر سے باہر نکل سکیں گی۔ یہ جنس پر مبنی کوارنٹائن کا ضابطہ 12 اپریل یعنی اتوار تک کے لیے طے کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پیرو کے صدر مارٹن وچکارا نے اس نئے ضابطے کا اعلان جمعرات کے روز کیا۔ یہ فیصلہ پاناما کے ذریعے جنس پر مبنی کوارنٹائن کے اعلان کے ٹھیک 2 دن بعد لیا گیا ہے۔ پاناما میں بھی خواتین اور مردوں کے لیے باہر نکلنے کے خاص دن طے کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پیرو میں اب تک وائرس انفیکشن کے 1414 معاملے سامنے آ چکے ہیں، جن میں 55 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے جمعہ کے روز ترکی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کے تحت آدھی رات سے شروع ہونے والے 20 سال سے کم عمر ہر فرد کے لیے پابندی کا لازمی حکم جاری کر دیا۔ ٹیلی ویژن خطاب میں اردوغان نے یہ بھی اعلان کیا کہ گاڑیاں 15 دن تک استنبول اور انقرہ سمیت 31 شہروں میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد یا بیمار افراد پہلے ہی ترکی میں اپنے گھروں میں قید ہیں۔ اردوغان کا کہنا ہے کہ جنوری کے بعد پیدا ہوئے حالات مد نظر 20 سال سے کم افراد کو گھروں میں قید کیا گیا ہے۔ سڑکوں پر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہفتے کے روز سے دکانوں یا بازاروں میں جانے والے تمام افراد کو چہرے پر ماسک پہننے کا پابند کیا جائے گا۔ ترک رہنما نے مزید کہا کہ لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ باہر کے اوقات ایک دوسرے سے 3 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ ترکی میں 20,000 سے زائد کورونا وائرس کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس میں سے 425 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار آپ کو بتا دیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں، اپنی صحت پر توجہ دیں اور اپنی اور اپنوں کی فکر کریں اور صحت کا خیال رکھیں۔ حکومت کی ہدایت پر عمل کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اور اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔